हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, 5 साल को वो 7 साल भी कर देते हैं और 5 साल को वो 2 महीना भी कर देते हैं। उम्र उन्होंने 19 में बताई थी 42 साल और 24 में हो गई 49 साल। 5 साल के 7 साल और 5 साल पहले वादा किया था उनने नौजवानों से। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडी गठबंधन ने और वादा था तो 5 लाख नौकरियां देंगे और बेरोजगारी भत्ता 5 से 7 हजार रुपया देंगे। उन्होंने माताओं बहनों से भी कहा था कि 2,000 रुपया हर महीना चूल्हा खर्चा देंगे, लेकिन 4 साल 10 महीना कुछ नहीं किया उन्होंने। देना था उनको 5 साल, लेकिन 5 साल को 2 महीना बना दिया उन्होंने। और जब चुनाव के 2 महीना बचे तब उन्होंने 1,000 रुपया की बात की देने की और नौजवानों से कहा 2 महीने में आ जाओ भर्तियों के लिए। तो 5 साल को उनने 2 महीना बना दिया। लेकिन आज भाई दूज है। मैं देश भर की बहनों को, झारखंड की बहनों को, मध्य प्रदेश की बहनों को भाई दूज की शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन कई बहनें झारखंड की ऐसी हैं जिनके माथे पर बहनें आज भाई दूज का तिलक नहीं लगा पाएंगी, क्योंकि रोजगार के नाम पर, उत्पाद सिपाही की भर्ती के नाम पर ये इंडी गठबंधन की सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उनको ऐसा दौड़ाया कि वो जिंदगी की जंग हार गए। ऐसी अव्यवस्थाएं, अमानवीयताएं देखी नहीं गई। 19 नौजवान जिनकी माता इंतजार कर रही थी कि उत्पाद सिपाही की वर्दी पहन के लौटेंगे, वो कफन ओढ़कर घर लौटे और उनकी बहनें आज भी इंतजार कर रही है अपने भाई का, किसके माथे पर भाई दूज का टीका लगाएंगे। यह हादसा नहीं था, हत्या थी और गठबंधन की सरकार को इसका जवाब देना होगा जनता की अदालत में। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 खाली पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा और हम कैलेंडर बनाएंगे पूरा, किस तारीख को परीक्षा होंगी, किसको रिजल्ट आएगा और किस तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ में यह संकल्प भी है हमारा कि पेपर लीक की पूरी जांच होगी, गलत तरीके से करी गई परीक्षा निरस्त होगी, नौजवानों को न्याय मिलेगा। 2,87,000 भर्ती के साथ साथ 5 लाख रोजगार के और अवसर सृजित करेंगे। और कोई दिन भाजपा की सरकार में, एनडीए के गठबंधन की सरकार में ऐसा नहीं होगा कि जब मां को अपने बेटे का इंतजार करना पड़े और बाद में पथराई आंखों से वो अपने बेटे के पार्थिव शरीर को देखे। कल्पना सोरेन जी कह रही है कि जो 1 वर्षीय हेमंत सोरेन की वो कोई सेक्टर ही नहीं है, बीजेपी डरी हुई है
और इसलिए ये सारी चीजें कर रही है क्योंकि बीजेपी अब बिहार निश्चित हार देख रही है। और इसमें हार और जीत कहां से आ गई? ये तो बताओ कि 4249 कैसे हो गए? इधर उधर की बात मत करो, तथ्य पे आओ। ये तथ्य को घुमाने की कोशिश क्यों करते हो? कल अगर वो 500 साल भी लिख दे तो बोलिए फैक्टर थोड़ी है, लिख दिया तो लिख दिया 500 साल। ये कोई बात होती है क्या? ये तो और अहम की पराकाष्ठा है। हमारी मर्जी, हम जो चाहे लिखें। और क्या ये माना जाए कि इस दौरे के बाद से बीजेपी का जो इम्पैक्ट है इस राज्य में वो और प्रभावशाली तरीके से पड़ेगा? झारखंड में विकास के सूर्योदय के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उनको 4 तारीख को उनका आगमन हो रहा है और 2 सभाएं उनकी गढ़वाल चाईबासा में है। 2 तारीख की रात में, मतलब आज, हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आ रहे हैं। कल उनके हाथों भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी होगा और उनकी कल 3 सभाएं भी हैं। हमारे बाकी नेताओं का आगमन भी जल्दी हो रहा है। हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, 5 साल को वो 7 साल भी कर देते हैं और 5 साल को वो 2 महीना भी कर देते हैं। उम्र उन्होंने 19 में बताई थी 42 साल और 24 में हो गई 49 साल। 5 साल के 7 साल। और 5 साल पहले वादा किया था उनने नौजवानों से, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडी गठबंधन ने, और वादा था तो 5 लाख नौकरियां देंगे और बेरोजगारी भत्ता 5 से 7 हजार रुपया देंगे। उन्होंने माताओं बहनों से भी कहा था कि 2000 रुपया हर महीना चूल्हा खर्चा देंगे। लेकिन 4 साल 10 महीना कुछ नहीं किया उन्होंने। देना था उनको 5 साल, लेकिन 5 साल को 2 महीना बना दिया उन्होंने। और जब चुनाव के 2 महीना बचे तब उन्होंने 1000 रुपया की बात की देने की और नौजवानों से कहा 2 महीने में आ जाओ भर्तियों के लिए। तो 5 साल को उनने 2 महीना बना दिया। लेकिन आज भाई दूज है। मैं देश भर की बहनों को, झारखंड की बहनों को, मध्य प्रदेश की बहनों को भाई दूज की शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन कई बहनें झारखंड की ऐसी हैं जिनके माथे पर बहनें आज भाई दूज का तिलक नहीं लगा पाएंगी, क्योंकि रोजगार के नाम पर, उत्पाद सिपाही की भर्ती के नाम पर ये इंडी गठबंधन की सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उनको ऐसा दौड़ाया कि वो जिंदगी की जंग हार गए। ऐसी अव्यवस्थाएं, अमानवीयताएं देखी नहीं गई। 19 नौजवान जिनकी माता इंतजार कर रही थी कि उत्पाद सिपाही की वर्दी पहन कर लौटेंगे, वो कफन ओढ़कर घर लौटे और उनकी बहनें आज भी इंतजार कर रही है
अपने भाई का किसके माथे पर भाई दूज का टीका लगाएंगे? यह हादसा नहीं था, हत्या थी। और गठबंधन की सरकार को इसका जवाब देना होगा जनता की अदालत में। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 खाली पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा और हम कैलेंडर बनाएंगे पूरा, किस तारीख को परीक्षा होंगी, किसको रिजल्ट आएगा और किस तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ में यह संकल्प भी है हमारा कि पेपर लीक की पूरी जांच होगी, गलत तरीके से करी गई परीक्षा निरस्त होगी, नौजवानों को न्याय मिलेगा, 2,87,000 भर्ती के साथ साथ 5 लाख रोजगार के और अवसर सृजित करेंगे। और कोई दिन भाजपा की सरकार में, एनडीए के गठबंधन की सरकार में ऐसा नहीं होगा कि जब मां को अपने बेटे का इंतजार करना पड़े और बाद में पथराई आंखों से वो अपने बेटे के पार्थिव शरीर को देखें। सर, कल्पना सोरेन जी कह रही है कि जो केस की कंट्रोवर्सी है हेमंत सोरेन की, वो कोई फैक्टर ही नहीं है, बीजेपी डरी हुई है और इसलिए ये सारी चीजें कर रही है क्योंकि बीजेपी अपनी हार निश्चित हार देख रही है। और इसमें हार और जीत कहां से आ गई? ये तो बताओ कि 4249 कैसे हो गए? इधर उधर की बात मत करो, तथ्य पे आओ। ये तथ्य को घुमाने की कोशिश क्यों करते हो? कल अगर वो 500 साल भी लिख दे तो बोलिए फैक्टर थोड़ी है, लिख दिया तो लिख दिया 500 साल। ये कोई बात होती है क्या? ये तो और अहम की पराकाष्ठा, हमारी मर्जी, हम जो चाहे लिखें। और क्या ये माना जाए कि इस दौरे के बाद से बीजेपी का जो इम्पैक्ट है इस राज्य में वो और प्रभावशाली तरीके से पड़ेगा? झारखंड में विकास के सूर्योदय के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उनको 4 तारीख को उनका आगमन हो रहा है और 2 सभाएं उनकी गढ़वाल चाईबासा में है। 2 तारीख की रात में, मतलब आज, हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आ रहे हैं। कल उनके हाथों भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी होगा और उनकी कल 3 सभाएं भी हैं। हमारे बाकी नेताओं का आगमन भी जल्दी हो रहा है।